जुले सर, अभी LHDC कारगिल का यहाँ पे प्रेजेंस नहीं हुआ प्री Y20 समिट में, और उन्होंने दो रीज़न्स दिया। एक तो ये बताया कि ये इवेंट जो है इतना बड़ा इवेंट नहीं है, G20 के इवेंट को रिड्यूस कर दिया। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा कि उनको इन्विटेशन जो है बहुत लेट पहुँचा। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इनविटेशन कब पहुंचा वो मेरे पास जो सही सूचना नहीं है, क्योंकि वो अधिकारियां देखते हैं, ऑफिसर्स देखते हैं, तो उनको कैसे पहुंचा, कब पहुंचा, किसके थ्रू पहुंचा वो खुद बता पाएंगे, क्योंकि मैं इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हूं। जहां तक बात रहा G20 कितना स्मॉलर इवेंट है या कितना बिगर इवेंट है, ये लोगों को इस बात से अंदाज़ा लगना चाहिए। भारत के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी G20 देशों का खुद प्रेसिडेंस कर रहा है। साथ ही साथ केवल लद्दाख में नहीं, देश के अलग अलग बड़े बड़े सिटीज़ में जो है G20 का ये जो इवेंट हो रहा है। हमने दिल्ली सरकार से निवेदन करके दिल्ली सरकार को मनवा के उसमें से एक पार्ट लद्दाख में भी करवाया। हमारा कोशिश था इसका इवेंट करगिल में भी हो। शुरू में ये ड्राफ्ट सारा था, लेकिन इसको जो फाइनल देते देते, शेप देते देते समय को देखना होता है, डिस्टेंस को देखना होता है, बहुत सारी चीज़ें देखना होता है, तो ये लेह में ही हो पाया। अब लेह में कोशिश ये हुआ एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, मंत्रालय की ओर से, सभी लोगों को साथ चले, चाहे यहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या इलेक्टेड इंस्टीट्यूशन लेह काउंसिल हो, कारगिल काउंसिल हो, या यहाँ की रिलीजियस तंजीम हो, सियासी जो तंजीम हो, सभी लोगों को साथ लेके चलने का एक कोशिश रहा और सभी लोगों को इन्विटेशन दिया, सभी लोगों ने इसमें भाग लिया। अनफॉर्चुनेटली कारगिल काउंसिल से इसमें भाग नहीं ले पाया। हमेशा शिकायत ये रहता है कि कारगिल को पीछे छोड़ता है, कारगिल को तवज्जो नहीं देते हैं। अब G20 समिट में कारगिल को इन्विटेशन देने के बावजूद भी कारगिल के काउंसिल ने CC साहब के लीडरशिप में इसको पार्टिसिपेट करने के लिए मना किया। तो ये बहुत हमारे लिए अनफॉर्चुनेटली, बीइंग अ मेंबर पार्लियामेंट, कारगिल को मैं रिप्रेजेंट करते हुए मैं बहुत दुख हूँ इस बात से। कारगिल के काउंसिल को आगे आना चाहिए था और बहुत सारे बातें जो है यहाँ रखना चाहिए था। इससे क्या होगा, ये केवल छोटा नहीं है, ये एक G20 का बहुत बड़ा भाग है। ये कितना बड़ा है इस बात से अंदाज़ा लग जाना चाहिए। माननीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी खुद दिल्ली से यहाँ आए, 30 देशों से 100 से ज़्यादा डेलीगेट्स यहाँ आके यहाँ के ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, यहाँ के कल्चरल कोएग्जिस्टेंस, यहाँ के कम्युनल हार्मोनी, यहाँ के जो ट्रेड, यहाँ के पश्मीना, यहाँ के आपके जो करकेचू का एप्रिकॉट, ये सारा यहाँ चर्चा हो रहा है। ये सारा चर्चा हो रहा है, तो इसको अब CC साहब इसको कैसे छोटे इवेंट के तरफ से देखते हैं, मैं बिल्कुल नहीं समझ पाया। मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दिल्ली में भी बहुत सारे काम है, अलग अलग कर्नाटक में इलेक्शन चल रहा है, पार्टी ने मुझे वहाँ भी जिम्मेवार दिया। मैंने बोला मुझे G20 लद्दाख में हो रहा है तो मुझे इसको होस्ट करना है। इससे बढ़िया मौका जो है शायद दशकों में एक बार आते हैं, तो इसको नज़रअंदाज करना ये बहुत दुख की बात है, केवल काउंसिल को नहीं, कारगिल के लोगों को लिए और मेरे लिए भी ये बहुत बड़ी दुख की बात है। और मुझे उम्मीद है इसको छोटा नहीं समझेंगे। अभी भी कारगिल काउंसिल की ओर से जो इसमें जो पॉलिसी यहाँ डिस्कस होते हैं, जो ड्राफ्ट में इनपुट देना है, शायद वो ड्राफ्ट करके यहाँ दे सकते हैं। मैं आग्रह ही कर सकता हूँ, क्योंकि काउंसिल का अथॉरिटी तो CC सब खुद है, मैं चला नहीं सकता हूँ, आग्रह ही कर सकता हूँ, सजेस्ट कर सकता हूँ। एक और इशू सर, अभी रेडियो कारगिल से DDG और DDO का पोस्ट जो है यहाँ लेह में शिफ्ट किया। हालांकि वो 200 kV का है और ये सिर्फ 20 kV का है। वो शिफ्ट करने का क्या वजह है? क्योंकि वहाँ पे अफवाह ये भी फैला है लोगों में कि आपने दिल्ली में लॉबिंग करके इसको लिया गया है। देखिए, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, इसका जवाब पब्लिक में ज़रूर जाना चाहिए। लोग क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, ये जमहूरियत है, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन हकीकत बात यह है, हमारे सरकार आने के बाद रेडियो को लेके कारगिल में कितना तवज्जो दिया। हम्बुतिंगला में मंत्री जी को खुद वहाँ हमने लाया, वहाँ से 10 किलोवाट का ट्रांसमीटर हमने इनोग्रेट करवाया, जो वर्ल्ड का हाईएस्ट जो ट्रांसमीटर अभी तक था, अभी तो न्यूमा हो गया। और उसके साथ साथ कारगिल का जिसने अभी बताया 200 का रेंज से जो है कारगिल के जो रेडियो स्टेशन है, इतने बढ़िया वहाँ चलते हैं। अब DDG को इसको किसको कहाँ रखना है, वो जो है मंत्रालय के डिसीजन है, वो एडमिनिस्ट्रेशन को देखने वाला खुद है। हम पॉलिसी में हम दखल अंदाज करते हैं, कहाँ पे सर्विस ज़्यादा देना है, नहीं देना है, किस बंदे को कहाँ रखना है, नहीं रखना है, वो प्रसार भारती खुद कंपिटेंट है, वो खुद डिसीजन लेते हैं। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन कहाँ बैठे या नहीं बैठे, मुझे ये फ़र्क पड़ता है कहाँ ट्रांसमिशन ज़्यादा ठीक चले, नहीं चले, हमारे लोग सुन पा रहे हैं, नहीं सुन पा रहा है, सूचना और प्रसारण पहुँच पा रहा है, नहीं पहुँच पा रहा है, वो मुझे मैटर करता है। एक बंदा, 2 बंदा यहाँ बैठो, वहाँ
बैठो, क्या फ़र्क पड़ता है। वो ये मैंने बिल्कुल दखल अंदाज इसमें नहीं किया। मैंने तो अभी मंत्री जी के सामने ये भी कहा, करगिल के ये शिकायत आ रहा है, आपने भी यहाँ मीडिया में पूछा, हमने भी मंत्री जी को लगाया कि ऐसे ऐसे करगिल में एक लोगों में एक बातें फैल रहा है। आपने जो टेक्निकल आपने डिसीजन लिया होगा कैसे लाना है, कहाँ किसको रखना है, वो आपका कॉम्पिटेंसी है, लेकिन लोगों में ये शिकायत ज़रूर है करके हमने मंत्री जी को भी संज्ञान में लाया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।